गांव का नाम था सुरनगर। यह गांव सिर्फ चिड़ियों का था। बड़े बड़े बरगद और आम के पेड़ पर छोटे छोटे घोंसले बने हुए थे। हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से गांव गूंज उठता। इसी गांव में रहती थी मैना चिड़िया, जिसका बच्चा था चुनमुन। चुनमुन अभी उड़ना सीख रहा था। उसके छोटे पंख जब हवा में फड़फड़ाते तो पूरा आसमान हंस पड़ता। मगर उसकी माँ हमेशा कहती, धीरे धीरे सीख बेटा, जल्दी करने से खतरा बढ़ जाता है। लेकिन चुनमुन बड़ा शरारती था। वो कभी तितलियों के पीछे भागता, कभी चमकते पत्तों को देखकर दौड़ जाता। एक दिन की बात है, सुरनगर का पूरा झुंड पास के जंगल में बीज और बेर खाने गया। बच्चे चहकते खेलते इधर उधर घूम रहे थे। मैना अपने दोस्तों से बातें करने में मशगूल थी। इसी बीच चुनमुन की नजर एक लाल लाल जामुन पर पड़ी। वो इतना आकर्षक था कि चुनमुन ने सोचा, अगर मैं इसे माँ को दूंगा तो वो बहुत खुश होंगी। वो धीरे धीरे जामुन की ओर बढ़ा और झाड़ियों के बीच चला गया। मगर जैसे ही उसने जामुन चुना, अचानक एक तेज आवाज आई, अरे अरे, ये कौन छोटा मेहमान आ गया। चुनमुन चौंका। उसके सामने खड़ी थी एक लोमड़ी, लंबी नुकीली नाक, लाल चमकदार आंखें और चालाक मुस्कान। कौन हो तुम? चुनमुन डरते डरते बोला। लोमड़ी हंस पड़ी। मेरा नाम लखनी है, ये जंगल मेरा है और तुझे शायद पता नहीं, तेरी माँ मेरी दुश्मन है। चुनमुन घबरा गया। मेरी माँ? वो तो सबकी मदद करती है, वो तुम्हारी दुश्मन कैसे हो सकती है? लखनी की आंखें गुस्से से चमक उठी। तेरी माँ ने कई साल पहले मेरे खाने का शिकार छुड़ाया था। उसी दिन से मैंने कसम खाई थी कि बदला लूंगी, और आज मुझे मौका मिल गया। चुनमुन घबराकर उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके छोटे पंख ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सके। लोमड़ी ने झटपट छलांग लगाई और उसे अपनी थैली जैसे मुंह में दबोच लिया। अब देखना तेरी माँ कैसे तड़पेगी। लखनी फुसफुसाई और झाड़ियों में गायब हो गई। इधर मैना ने जब अपने बच्चे को आस पास नहीं देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसने चारों ओर ढूंढा, ऊंची आवाज में पुकारा, चुनमुन, चुनमुन कहाँ हो? बाकी चिड़ियाओं भी इधर उधर देखने लगी, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अचानक पास खड़े एक तोते ने कहा, मैंने अभी झाड़ियों में लोमड़ी को जाते देखा है और उसके मुंह में कुछ था। शायद वही चुनमुन था। ये सुनते ही मैना के होश उड़ गए। नहीं, अगर वो लखनी लोमड़ी के हाथ लग गया तो मेरा बच्चा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तोता महाराज गंभीर स्वर में बोले, लखनी और तेरे बीच की दुश्मनी हम सब जानते हैं। वो बहुत चालाक है, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पूरे सुरनगर को अब एकजुट होना होगा। मैना ने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपने बच्चे को हर हाल में वापस लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे लखनी की गुफा तक क्यों ना जाना पड़े। इधर लखनी चुनमुन को लेकर जंगल के और भीतर जा रही थी। वो बार बार हंसती और कहती, अब तेरी माँ रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, तब जाकर मैं सोचूंगी कि तुझे छोड़ना है या नहीं। चुनमुन कांपते हुए बोला, माँ मुझे ढूंढ लेंगी, तुम कितनी भी चालाक हो, वो तुम्हें हराए बिना नहीं मानेंगी। लोमड़ी ने ठाका लगाया, देखते हैं छोटे, देखते हैं। जंगल की गहराई में लखनी लोमड़ी चुनमुन को अपने दांतों के बीच दबाए ले जा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर पुरानी दुश्मनी की जलन। अब देखना मैना कैसे दौड़ती फिरती है अपने बच्चे के लिए। मेरी जीत का दिन आ गया है, लखनी खुद से बड़बड़ा रही थी। चुनमुन कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा भरोसा था। उसे यकीन था कि उसकी माँ उसे बचाने जरूर आएगी। उधर सुरनगर में हलचल मच चुकी थी। मैना रोते रोते कमजोर पड़ रही थी, लेकिन तोता महाराज ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। बेटी, आंसू से काम नहीं चलेगा। दुश्मन ताकतवर है, लेकिन हम सब साथ हैं। चलो रणनीति बनाते हैं। सारी चिड़ियाओं इकट्ठा हुई, गौरैया, तोते, बुलबुल, कोयले, यहां तक कि मोर भी। सबने एक स्वर में कहा, हम चुनमुन को छुड़ाएंगे, लखनी को सबक सिखाना ही होगा। मैना ने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, आज मैं अपने बच्चे के साथ साथ अपनी इज्जत भी बचाऊंगी। तोता महाराज ने योजना बनाई। लखनी चालाक है, हमें चालाकी से ही हराना होगा। हम सब झुंड में जाएंगे, पर सीधे हमला नहीं करेंगे। पहले उसे भ्रम में डालेंगे, उसके बाद वार करेंगे।
सबने हामी भरी और अंधेरा होते ही पूरा झुंड उड़ चला। जंगल के बीच एक पुरानी गुफा में लखनी ने चुनमुन को पत्थरों से बने एक छोटे से घेरे में डाल दिया। अब यहां से निकलकर दिखा, तेरी माँ जब यहां आएगी तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उम्र भर याद रखे। चुनमुन कांपते हुए बोला, मेरी माँ अकेली नहीं आएगी, पूरा स्वर्णनगर आएगा। लखनी हंसी, जितने चाहे आए, मैं अकेली ही सब पर भारी हूं। इतना कहते ही उसने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर पहरा देने लगी। रात का अंधेरा घिर चुका था। चांदनी में गुफा की छाया लंबी हो रही थी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। लखनी सतर्क हो गई। कौन है? उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ों पर ढेर सारी आंखें चमक रही थीं। पंखों की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पूरा स्वर्णनगर वहां पहुंच चुका था। तोता महाराज ने ऊंची आवाज में कहा, लखनी, बच्चा लौटा दो। अगर समझदारी से काम लोगी तो हम तुझे छोड़ देंगे। लखनी गुर्राई, छोड़ दूं? ये मौका मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैना ने मेरा अपमान किया था, आज उसका बच्चा मेरे पास है। पहले वो गिड़गिड़ाएगी, फिर देखूंगी। मैना ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। लखनी, ये बदला नहीं है, ये कायरता है। मेरे बच्चे को छोड़ दे। दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे निपट। लखनी की आंखें और लाल हो गईं। अच्छा, तो तू आई है। आज तुझे वही दर्द दूंगी जो मैंने सालों पहले झेला था। इतना कहकर वो झपटने ही वाली थी कि अचानक पेड़ों से ढेर सारी गौरैया नीचे उतरी। उन्होंने लखनी की पूंछ पकड़ ली और जोर से खींचा। लखनी छटपटा उठी। उसी वक्त मोरों ने अपने लंबे पंख फैलाकर गुफा के दरवाजे को घेर लिया। तोतों ने तेज आवाज में शोर मचाया ताकि जंगल के जानवर घबरा जाए। लखनी ने गुस्से में दहाड़ मारी और गौरैयों को झटक कर अलग किया। तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। अब मैं ना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। बेटे को छू भी लिया तो तेरी ये अकड़ मैं तोड़ दूंगी। उसने अपने नुकीले पंजों से लखनी पर झपट्टा मारा। बाकी चिड़ियों ने भी उसका साथ दिया। ऊपर से बुलबुलें पत्थर गिराने लगी। कोयलें कान फोड़ू चिल्लाहट करने लगी। मोरों ने अपने पंखों से धूल का तूफान खड़ा कर दिया। लखनी एक पल के लिए विचलित हो गई। उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस अफरा तफरी में तोता महाराज गुफा के भीतर घुसे और चुनमुन को पत्थरों के घेरे से बाहर निकाला। चल बेटा, अब तू सुरक्षित है। चुनमुन मां को देखते ही चिल्लाया। अम्मा! मैना ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। मैंने कहा था ना, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन लखनी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने गरज कर कहा, तुम सबने मेरा शिकार छीना था, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तोता महाराज ने शांत स्वर में कहा, लखनी, तू समझे या ना समझे, एक बात पक्की है, दुश्मनी से किसी को जीत नहीं मिलती। तू चाहे जितनी चालाक हो, मिलकर रहने वाले हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं। लखनी ने फिर हमला करना चाहा, लेकिन तभी झुंड ने मिलकर उस पर जोरदार प्रहार किया। उसने चीख मारकर भागने की कोशिश की और झाड़ियों में छिप गई। पूरा स्वर्णनगर जीत की खुशी में चहक उठा। चुनमुन को सब घेर कर नाचने लगे। मैना ने सबकी ओर देखा और कहा, आज मैंने सीखा है कि अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन साथ मिलकर कोई हमें हरा नहीं सकता। दुश्मनी हमेशा हारती है और एकता हमेशा जीतती है। तोता महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही सबक आने वाली पीढ़ी को देना होगा। चुनमुन ने भी अपने छोटे पंख फैलाकर चहकते हुए कहा, मैं भी बड़ा होकर सबकी तरह अपने गांव की रक्षा करूंगा। पूरा जंगल उस रात चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज उठा। और जहां तक लखनी की बात है, उसने उस दिन के बाद कभी स्वर्णनगर के पास आने की हिम्मत नहीं की। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।